प्री पीजी एस्पायरेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के अंदर मास्टर्स के लिए सोच रहे हैं कि मेरे को एमएससी करना है, एडमिशन लेना है, तो मैं उनको कैसे एडमिशन लूँ, क्या करना चाहिए, क्या उसकी स्टडी होनी चाहिए, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने आज का ये वीडियो अपन आपके सामने में लेके आया हूँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज ने अपना जो पिछला रिकॉर्ड था प्री पीजी का वो तोड़ते हुए 2021 के अंदर प्री पीजी के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसके अंदर 14 बच्चे को आरसीए कॉलेज में एडमिशन दिलवाया है विभिन्न वर्गों के अंदर। इसके लिए मैं डॉक्टर ग्रीन क्लासेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स और के मेधावी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को कांग्रेस कहना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष भर एक होके दोनों स्टूडेंट एंड टीचर्स इस सफलता के मुकाम पे पहुंचे हैं। देखिए टीचर्स अच्छी पढ़ा सकते, स्टूडेंट्स भी उतने काबिल हो कि वो जो उनका जो नॉलेज है उसको कैच कर सके और जो एग्जाम है उसके अंदर अपने आप को कैसे वो एम्पलीफाई कर सके, कैसे अपने बेहतर बना सके। इसके लिए दोनों ही स्टडी हमेशा टू वे होनी चाहिए, जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे स्टूडेंट्स भी वैसे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आज आपके सामने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अव्वल रहे सामान्य वर्ग में 5वीं रैंक हासिल करने वाले दीपेंद्र जी को आप सबके सामने रूबरू करवाने के लिए आया हूं कि ताकि आप सभी जितनी भी क्वेरीज होती है उन सब को इनसे पूछ सके। और मैं भी चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं अपने माध्यम से इनसे पूछूं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं दीपेंद्र जी आपका यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर ग्रीन के। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना पहले परिचय बताइए सभी को कि आपने कहां से ग्रेजुएशन किया है और अपने क्या क्या आपने किया है। जी सर, धन्यवाद सर। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह सारंगदेवत है और मैं मूलतः चित्तौड़ जिले के बुरकिया खुर्द गांव का निवासी हूँ। और मैंने मेरी ग्रेजुएशन जो है वो आरएनटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कपासन, जो कि एक एफिलेटेड कॉलेज है महाराणा प्रताप तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का, वहाँ से पूरी करी है। और हाल ही में हुए प्री पीजी एग्जामिनेशन में मैंने अनरिजर्व कैटेगरी में 5th रैंक हासिल करी। जी शुक्रिया। और मैं दीपेंद्र जी के लिए आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के अंदर आरएनटी कॉलेज से होते हुए भी 2017 से लेकर 2021 का जो बैच होता है उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्वर्ण पदक का मतलब कि 4 साल तक इन्होंने अव्वल रहे हैं। आरसीए कॉलेज और भीलवाड़ा कॉलेज और आरएनटी कॉलेज तीनों कॉलेज में इन्होंने अव्वल प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। और मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ दीपेंद्र से कि आपने एक आरएनटी कॉलेज में होते हुए भी आपने गोल्ड मेडलिस्ट हो और आप एक और राजस्थान के अंदर आपने 5वीं रैंक लगाई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और क्या फील कैसा महसूस कर रहे हो कि आपने जो सपना देखा था, बेशक आपका ग्रेजुएशन में वो पूरा नहीं हो सका लेकिन मास्टर्स में आपने वो पूरा किया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर, सबसे बड़ी निराशा जो होती है हम जैसे बच्चों की कि जब जेड में एडमिशन नहीं हो पाता है 12th में और कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो एक निराशा का वक्त होता है। तो उससे हमको डिमोटिवेट नहीं होना है और हमारे पास में जो 4 साल है हमें उसका सदुपयोग करना है और आप निश्चित रूप से अपनी जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हो और आप मेरी तरह एडमिशन ले सकते हो। जी बिल्कुल। देखिए कभी भी कॉलेज कभी भी कोई भी मायने नहीं रखता, आप कहीं से भी पढ़िए, बस मेहनत कीजिए क्योंकि आप सबको पता है कि सड़कों पे पढ़ने वाले भी आईएएस बनते हैं। और इसका जीते जाकर उदाहरण दीपेंद्र के आरएनटी से होते हुए भी इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया और 5वीं रैंक हासिल की। इसीलिए कभी भी आपको जो भी कॉलेज मिले उसको स्वीकार कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए क्योंकि कभी भी आपकी सफलता आपकी मेहनत पे हासिल करती है, कोई भी कॉलेज पे कभी भी डिपेंड नहीं रहती है। तो इसी के बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज को ज्वाइन किया, उसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा? डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के बारे में आप बताइए कि यहाँ पे टीचर्स फैकल्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, यहाँ पे मेरे को निश्चित रूप से सर हमारे जो सीनियर थे उनका सर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था 2020 में। उनका प्री पीजी बीएचयू में भी एडमिशन हुआ है, तो उनको ही देखते हुए उन्होंने डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज से ही क्लासेस ली थी। तो उनको देखते हुए मैंने भी यहाँ एडमिशन लिया और मुझे फर्स्ट डे से ही लग गया था कि यहाँ की जो फैकल्टी है उसके अंदर वो नॉलेज भी है और नॉलेज को डिसेमिनेट करने की जो एक टेक्निक होती है वो भी है कि नॉलेज तो सभी टीचर्स के पास होती है पर उसको डिसेमिनेट कैसे करना है वो एक इम्पोर्टेंट बात होती है। वो मेरे को डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस की फैकल्टी में लगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपको मैं फिर मैं बता देता हूँ कि 2019 में अपना फर्स्ट बैच शुरू हुआ था प्री पीजी का, जिसके अंदर अपने 9 बच्चों का आरसी में सिलेक्शन हुआ था जबकि 3 बच्चों का अपने बीएचयू में सिलेक्शन हुआ था। और जो अपना जो रिकॉर्ड था बहुत ही अच्छा था पूरे राजस्थान में, उसको तोड़ते हुए अभी जो 2020-21 का जो अपना रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके अंदर 14 बच्चों को आरसी में सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर आए हैं।
जबकि अभी बीएचयू और सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आना बाकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने और भी जो बच्चे हैं वो और बच्चे अभी आरसी में आना बाकी है, लेकिन अभी तक फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर अपने 14 बच्चे आरसी में हैं, जिनमें से एक दीपेंद्र है जिन्होंने एग्रोनॉमी में यहाँ पे एडमिशन लिया है। इसी तरीके से मैं आशा कोशिश करूंगा कि जितने भी अपने 14 बच्चे हैं उन सभी को मैं आपसे रूबरू कराऊं, जिससे आपको पता लगे कि डॉक्टर ग्रीन की फैकल्टी क्या है और बच्चों ने क्या मेहनत की। देखिए फिर मैं कह देता हूँ कि टीचिंग हमेशा टू वे होती है, जितना एफर्ट टीचर लगाता है उतना ही एफर्ट स्टूडेंट भी लगाता है, तभी जाके वो सक्सेस हो पाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कि जैसे आपने यहाँ पे आने के बाद में देखा होगा कि आपको यहाँ की स्ट्रेटजी क्या रहती है, कोचिंग की स्ट्रेटजी क्या रहती है बच्चों के लिए, वो मैं आपको थोड़ा पूछना चाहूँगा कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि क्या यहाँ पे कोचिंग में क्या माहौल रहता है पढ़ाई का। सर कोचिंग में सर निश्चित रूप से हर सप्ताह टेस्ट होते हैं और पढ़ाने में तो कोई कमी रखी नहीं जाती है, पर एक सर सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जो टेस्ट का। अभी जो सर इस साल का जो पेपर था उसके अंदर सर मोस्टली जो बच्चे थे वो दो ऑप्शंस के अंदर जो है कंफ्यूज हो रहे थे, उनको मतलब वो क्वेश्चन आते हुए भी अपन दो ऑप्शन के अंदर फंस रहे हैं, अपन उसका आंसर नहीं दे पा रहे, उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वो चीज़ दूर होती है आपकी टेस्ट सीरीज लगाने से। और हर सप्ताह जो है निश्चित रूप से यहाँ टेस्ट होता है और उस टेस्ट से जो है अपनी एक स्टेबिलिटी, एक जो कंसिस्टेंट जो पढ़ाई है वो भी चालू रहती है। देखिए इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप एक दिन तो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप 2 घंटे पढ़े लगातार, मतलब रोज़ 2 घंटे पढ़े पर रोज़ पढ़े। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी तो मैटर करता ही है। देखिए सफलता लानी है तो आप कंटिन्यू निरंतर अभ्यास करिए, तभी आप सफल हो सकते हो। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कोविड का भी दौर आ रहा है, बच्चे हो रहे हैं, जैसे कुछ ही बच्चे रावे में भी जाते हैं 4th ईयर वाली, आपका भी रावा प्रोग्राम हुआ होगा, कोविड सिचुएशन में कोचिंग भी बंद रही होगी, उस दौरान जो अभी भी बच्चे हैं वो प्रीपर नहीं आ पाते, उदयपुर नहीं आ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर ग्रीन उनकी कैसे मदद करता है? आपके भी रावे प्रोग्राम के अंदर या कोविड में आपने कैसे मदद की थी? सर जनरली जो रावे प्रोग्राम होता है वो हमारा 7वें सेमेस्टर के अंदर होता है, पर हमारा सर कोविड की वजह से जो है वो 8वें सेमेस्टर में हुआ था, तो उस टाइम पे सर हमारी जो मोस्टली क्लासेस थी ऑनलाइन हो गई थी और हम उसको जो है घर बैठ के हम आराम से प्रिपेयर कर पा रहे थे, और साथ ही साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर दी थी, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ था और उस समय का हम सदुपयोग कर पाए थे। जी बिल्कुल, डॉक्टर ग्रीन योग क्लासेज ने इस बार के भी जो बैचेज हैं वो शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो जिस भी बच्चे को जुड़ना है तो वो आराम से ऑनलाइन भी जुड़ सकता है, अपन से ऑफलाइन भी जुड़ सकता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर हमको कब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, प्री पीजी के लिए, जेआरएफ के लिए, आईसीआर के लिए, तो आप अपने अनुसार क्या उनको राइट सजेशन देना चाहते हो कि आपको इस टाइम पे आपको ज्वाइन करनी चाहिए कोचिंग, या इस टाइम पे आपको प्री पीजी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आप किसी भी स्टेज पर हो, आपको एक राइट मूवमेंट का वेट मत करिए कि मतलब वो राइट मूवमेंट आएगा और मैं उसके बाद में वो करूँगा कि मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, मैं 3rd ईयर में स्टार्ट करूँगा। देखिए आप जिस भी स्टेज पे हैं आप वहीं से स्टार्ट करिए, और अगर आप 4th ईयर में आ गए, देखिए ये कहा जाता है कि इट इज़ नेवर लेट, तो नेवर लेट टू स्टार्ट। आप चाहे 4th ईयर में तो आप ये मत सोचिए कि आप अब नहीं कर सकते, आपके पास में काफ़ी समय है, ये एग्ज़ाम को आप आराम से जो है प्रिपेयर करके 1 साल के अंदर आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, आपने तो बिल्कुल सही बात की है कि आप प्री पीजी की तैयारी कभी भी कर सकते हो। मैं भी ये बताना चाहता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स प्री पीजी हो या किसी भी आपको जॉब करना हो, प्री पीजी करना हो, आईसीआर करना हो, जेआरएफ करना हो, तो आप जिस दिन फर्स्ट डे ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में, तभी आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 4th ईयर के बाद में एमएससी के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, या फिर मेरे को जॉब सेक्टर्स में जाना है, प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है। तो आपको क्लियर विजन हो जाना चाहिए। जिस स्टूडेंट के पास में फर्स्ट ईयर में जो विजन होगा, बेशक वो 4th ईयर में आते आते अपना उस मुकाम पे पहुंच पाएगा। जैसे कि दीपेंद्र जी, वो फर्स्ट डे से उनका विजन क्लियर था कि मेरे को प्री पीजी ही करना है, और मेरे को प्री पीजी ही नहीं बल्कि मेरे को राजस्थान में रैंक लगाने के साथ साथ में आरसीए कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इनको देखो अपना जो सपना है वो साकार हो गया। और मैं दीपेंद्र के लिए एक बात और बता देता हूँ कि जैसे इन्होंने 4th ईयर में लास्ट ईयर अपने यहाँ पे ऑफलाइन बैचेज के अंदर एडमिशन लिया था, तो मैं जब फर्स्ट क्लास में दीपेंद्र से मिला तब भी मेरे को एहसास हो चुका था कि दीपेंद्र बहुत ही मेधावी छात्र है, और बेशक अपने पास में एक एडमिशन नहीं आया है बल्कि ये एक रैंक आई है अपने पास में, जो राजस्थान के अंदर अपना डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज अपने गुरुजनों का, उसकी जो ग्रेजुएशन में आरएनटी कॉलेज है, अपने माता पिताओं के नाम का परचम लहराएगा। और जब रिजल्ट को हमको उम्मीद थी वैसा ही रहा, और राजस्थान में उन्होंने 5वीं रैंक लगाई है। तो मैं एक आपसे और पूछना चाहता हूँ दीपेंद्र, कि जो ये स्टूडेंट्स आते हैं, आपके जो जूनियर्स है, वो बेशक आपसे पूछेंगे कि कैसे मेरे को कोचिंग करनी चाहिए, कहाँ से मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करें या जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उस पर विश्वास रखें,
आप अपने आप पर विश्वास रखें और लास्ट तक उसके साथ ही बने रहें। यूँ नहीं कि आप आज तो ये किताब पढ़ रहे हैं, कल दूसरी किताब पढ़ रहे हैं, परसों तीसरी किताब पे चले गए। देखिए, आई कंसिडर रीडिंग वन बुक 10 टाइम्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। देयरफॉर रिवीजन इज द की सर। जी बिल्कुल रिवीजन है। और आप अपने स्टूडेंट्स को और क्या कहना चाहोगे, जूनियर्स को किस तरीके से उनको कोचिंग क्या मदद करती है, वो आप एक बार बताना चाहोगे? कोचिंग जो है वो सर, एक तो स्टेबल तैयारी करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे हर सप्ताह, तो आपकी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंट चलेगी। आप चाहे आपके दूसरे काम भी कुछ आ रहे हैं तो आप उनको साइड में रखेंगे एक बार, क्योंकि आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो वो छोटे छोटे पार्ट में आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जो है वो पढ़ाई वो पूरी हो जाएगी लास्ट तक, जो कोचिंग के साथ आप बने रहेंगे तो। जी बिल्कुल। और आपके किसान कहावत भी सुनी, जो मूल्यांकन होता है वो अपने आप को बेहतर बनाता रहता है, इवोल्यूशन होता है वो इंसान को हमेशा बेहतर बनाता रहता है। कि डॉक्टर ग्रीन का देखो राज, सफलता का राज यही है कि अपने यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है उसको गहन अध्ययन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, हर टेस्ट के बाद में उससे बात करते हैं कि उसका कौन सा पोर्शन है, उसमें उसको कमी लग रही है या उसमें वीक है। अपन उसको उसी के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप अपना जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे किसी को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, मोस्टली स्टेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए स्पेशल जो अपने जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हो, पीएचडीएन है, वो तो आप सबको पता ही है, उनको स्पेशली उसी के लिए वर्क करवाते हैं ताकि वो अपने आप को और बेहतर बना सके और अपने आप को बेहतर बना के कॉलेज एग्जाम हो या जेट एग्जाम हो, प्री पीजी का जो भी कोई सा भी एग्जाम हो उसमें वो अव्वल आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेंद्र। सारी फैकल्टी जो अपनी है उनके पास में एक बेहतरीन टेक्निक है हर सब्जेक्ट की कि कैसे उसको पढ़ाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद था आपका। तो और मैं दीपेंद्र साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने फिफ्थ रैंक आ गई, आपकी मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तो आप एमएससी कर लोगे, तो अब आप फ्यूचर के अंदर क्या देखते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या और नया क्रांति चाहते हो कि ये काम में करना चाहते हो? फ्यूचर गोल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? तो सर फिलहाल तो सर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर, तो सर मैं उसमें अपनी स्टडी करूँगा और सर मेरा ARS बनने का गोल है। जी, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हैं दीपेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप एक सुनहरी और जैसे हरित क्रांति लाए थे वैसे आप कोई और क्रांति लाओ और ज़्यादा उत्पादन बढ़े। देखिए कृषि में केवल आपको पढ़ना नहीं है, आपको किसानों की मदद करने के लिए आए हैं अपन कृषि क्षेत्र के अंदर, तो ये आपका प्राइम गोल ये होना चाहिए कि मैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इसी के लिए हम भी यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि आप अच्छी जगह पे जाइए, आप जितनी बेहतर जगह पे जाओगे तो आप बेहतर हो सके, आप भारतीय जो किसान है एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको और अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाओगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी जो सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहते हो? सर निश्चित तौर पर सर इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेस के फैकल्टी मेंबर्स और मेरे RNT कृषि महाविद्यालय के डीन एवं फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके जितने भी गुरुजन है, माता पिता है, आपके RNT कॉलेज के भी टीचर्स है, देखिए तभी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लास फैकल्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वर्ष भर आपके साथ में रहे। आपके विकट परिस्थिति, कोविड भी आया, राव प्रोग्राम भी आया, ऑनलाइन बैच भी चलाए, जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने अपने पूर्ण तरीके से आपके साथ सहयोग बनाए रखा और आपको ऑल राजस्थान में 5वीं रैंक हासिल की। देखिए मैं फिर बता दूं दीपेंद्र जी के लिए कि इन्होंने RNT में होते हुए भी, RNT कॉलेज है, ये प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे रहते हुए भी इन्होंने राजस्थान के अंदर 5वीं रैंक हासिल की है, वो भी सामान्य वर्ग के अंदर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि आप भी किसको प्राइवेट कॉलेज वाला वीडियो देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा तो फ्यूचर खराब हो गया, मैंने पूरे प्राइवेट में एडमिशन ले लिया है। तो देखिए तो अभी भी अगर आपने मेहनत करोगे तो आप इससे भी अच्छी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। तो मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको उनकी नीड हो। तो मैं धन्यवाद देता हूँ लास्ट में और बहुत बहुत आशा करता हूँ, मनोकामनाएं मेरी है कि आप भविष्य के अंदर जो भी आपके गोल है ARS बनना चाहते हो वो आप अचीव कर सको। सब व्यूअर्स को मेरा लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद।